कल मैंने आपको सी प्लस प्लस का इनकैप्सुलेशन करवा दिया था। आज उसी कड़ी में आगे चलेंगे, इनहेरिटेंस की तरफ चलेंगे। इनहेरिटेंस क्या होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में इनहेरिटेंस किस तरह से काम करता है, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर या सी प्लस प्लस के अंदर इनहेरिटेंस का प्रोग्राम कैसे लिखा जाता है, ये तमाम चीज़ें आपको पता लगेंगी। अब कुछ देखिए, आपको एग्जामिनेशन के अंदर कोई प्रोग्राम लिखने को नहीं बोलेगा, कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपको पिक करना पड़ेगा खुद ही। जैसे इनकैप्सुलेशन में क्या था, गेट सेट था। आप एक जगह गेट लगाते थे, फिर एक जगह पहले सेट करते थे, फिर उसी सेट एलिमेंट को आप गेट करते थे। और ऐसा क्यों करते थे? क्योंकि आपको जो प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर में जिसका प्राइवेट एक्सेस दे रखा था, उसको आप क्लास के बाहर एक्सेस कर रहे थे, प्राइवेट मेंबर को भी। तो यही एनकैप्सुलेशन था कि आप सेंसिटिव डेटा को प्रोग्राम के अंदर कैसे आप उसको मैनेज करेंगे, कैसे आप उसको बाहर कॉल करेंगे। अभी इनहेरिटेंस है। इनहेरिटेंस अगर आम बोलचाल की भाषा में जैसे हम लोग जब बोलते हैं, तो इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि आप उसको ऐसे समझ लीजिए कि कई बार ऐसे आम बोलचाल में कहते हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी किसी के कुछ गुण जो है वो ट्रांसफ़र हो रहे हैं। तो उसको अंग्रेज़ी में ऐसे भी कह सकते हैं कि इनहेरिट हो रहा है, या किसी पर्टिकुलर कास्ट की, किसी पर्टिकुलर प्लेस पर रहने वाले लोगों की, या किसी भी पर्टिकुलर सेक्शन की कुछ कॉमन मतलब उसकी कैरेक्टरिस्टिक है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चल रही है, तो उसको कहें कि इनहेरिट हो रहा है। अब सी प्लस प्लस में भी आप इसी से मिलता जुलता अर्थ है कुछ, कि कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं आगे की तरफ मूव करेगी, तभी उसको हम इनहेरिटेंस कह रहे हैं। अब चूंकि इसमें क्लास का फंडा है, सी प्लस प्लस एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, क्योंकि इसमें क्लास होता है, क्लास हम लोग क्रिएट करते हैं, तो डेफिनेटली क्लास से ही कुछ ना कुछ आगे की तरफ मूव करेगा। तो देखिए इनहेरिटेंस क्या होता है, पहले मैं अंग्रेजी में डेफिनेशन बोल देता हूँ, फिर हिंदी में समझाऊंगा, फिर आपको मैं प्रोग्राम भी दिखाऊंगा। इनहेरिटेंस देखिए, इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग इनहेरिटेंस इज यूज टू इनहेरिट एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स फ्रॉम वन क्लास टू अनदर। इनहेरिटेंस इज grouped into two categories, namely derived class and base class। अब देखिए इसमें क्या होता है कि जैसा कि आपने यहाँ पर कहा कि जो भी आप वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, जो भी आप मेथड मतलब लॉजिक डिक्लेयर करेंगे, एक क्लास में उसको डिक्लेयर कीजिए और उसको बाहर कॉल करते रहिए। उसका बेस क्लास जो है एक रहेगा और डिराइव्ड क्लास रहेगा। डिराइव्ड क्लास में सारी प्रॉपर्टी बेस क्लास की सारी प्रॉपर्टी जाएगी, मतलब बेस क्लास जो है वो पेरेंट की तरह काम करेगा, और डिराइव्ड क्लास जो उसमें से निकला हुआ है वो चाइल्ड की तरह काम करेगा। उसकी सारी प्रॉपर्टी, सारे उसके वेरिएबल, सारा उसका लॉजिक सब उधर आप कॉल कर सकते हैं। यही इनहेरिटेंस होता है, प्रॉपर्टी का मूवमेंट, जो एलिमेंट्स हैं उनका मूवमेंट, यही इनहेरिटेंस है। अब इसको प्रोग्राम में कैसे करते हैं वो देखिए आपके स्क्रीन पर। अभी देखिए एक कॉलन का साइन यूज़ किया जाता है, इस बात को याद रखिए। आपने पहले देखा ना कि फंक्शन में जिस तरह से हम लोग कनेक्ट करते थे, तो एक डॉट का यूज़ करते थे। पिछले प्रोग्राम में आपने देखा होगा ना, कंस्ट्रक्टर वगैरह में डॉट का यूज़ करते थे। यहाँ पर कॉलन का यूज़ करेंगे। ये देखिए ये वाला जो साइन है ना, एक टिप्पी, एक बिंदी ऊपर, एक बिंदी नीचे, एक कॉलन वाला साइन, यही कॉलन वाला साइन है जो इनहेरिटेंस को दर्शाता है। सी प्लस प्लस में जब क्लास बाई क्लास हम लोग बेस क्लास से ड्राइव क्लास की तरफ जाते हैं तो कॉलन का इस्तेमाल करते हैं। आगे देखिए प्रोग्राम शुरू हुआ, हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रिंग। देखिए बेस क्लास हमने बनाया। बेस क्लास वो क्लास है जहाँ से हम प्रॉपर्टीज़ लेंगे। सबसे ऊपर लिखा बेस क्लास, वो ऐसे ही बस आपको समझाने के लिए, आप इसको मिटा भी दीजिएगा तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता प्रोग्राम को, वो वैसा का वैसा ही रह जाएगा। तो आप बस समझने की आसानी के लिए वहाँ बेस क्लास लिख दिया था। बेस क्लास क्या है भाई? व्हीकल नाम का एक क्लास आपने बनाया है, व्हीकल गाड़ी, और उसको ओपन किया हमने पैरेंथेसिस। और देखिए पब्लिक उसमें क्या क्या, पब्लिक स्पेसिफायर में क्या क्या है, एक स्ट्रिंग डिक्लेयर किया है ब्रांड नाम से जिसका वैल्यू दिया है फोर्ड, और एक वॉइड, एक फंक्शन डिक्लेयर किया है वॉइड BPSC नाम का, जिसके अंदर सी आउट करवा रहे हैं ये वाली कार है। हिंदी अंग्रेजी देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ना। तो जब भी हम लोग वॉइड BPSC को कॉल करेंगे तो ये वाली कार है रन हो जाएगा, क्योंकि इसका तो फंक्शन था ही कि सी आउट करवा देगा। और पब्लिक में हमने के एक्सेस स्पेसिफायर से स्ट्रिंग दिया है ब्रांड नाम का जिसका वैल्यू है फोर्ड। अब इतना तो बेस क्लास में आपको समझ में आ गया कि एक वेरिएबल है, एक फंक्शन है। अब ड्राइव्ड क्लास की तरफ चलते हैं। ड्राइव्ड क्लास में फिर एक क्लास बनेगा। जैसे देखिए यहाँ पर क्लास कार पब्लिक व्हीकल, हमने एक नया क्लास क्रिएट किया जिसका नाम क्या रखा? कार रखा। पहले वाले में क्या रखा था? व्हीकल रखा था, व्हीकल
जो कि बेस क्लास था। ड्राइव्ड क्लास का नाम क्या रखा? कार। ये ड्राइव्ड क्लास जो मैंने ऊपर में लिखा मिटा दीजिए, वो तभी प्रोग्राम चलेगा, लेकिन उसके नीचे का सारा एलिमेंट चाहिए। तो कार नाम का एक नया क्लास हमने लिया, जिसको कॉलन डाल के हमने पब्लिक व्हीकल से कनेक्ट कर दिया। ये जो व्हीकल जो बेस क्लास था ना, इसके साथ हमने कनेक्ट कर दिया एक कॉलन डाल के। देखिए इस जगह पर कॉलन है, इस जगह पर कॉलन है, तो यही कनेक्ट कर रहा है एक कार नाम के क्लास को और व्हीकल नाम के क्लास को, दोनों को कनेक्ट कर दिया। अब ऐसे कनेक्ट करने से क्या हुआ कि इसकी सारी प्रॉपर्टीज इसके अंदर भी इनहेरिट हो गई। अब इस क्लास कार के अंदर हमने एक नया डेटा टाइप डिक्लेयर किया, स्ट्रिंग डेटा टाइप, जिसका नाम है मॉडल और जिसका वैल्यू है मुस्टैंग। ठीक है, अब हमने एक कार का मॉडल वगैरह डिक्लेयर कर लिया यहाँ पर। अब आपने क्या देखा कि दो क्लास था, एक बेस क्लास एक ड्राइव्ड क्लास। बेस क्लास के अंदर एक वेरिएबल एक फंक्शन है ना, एक वेरिएबल है ब्रांड नाम का, स्ट्रिंग ब्रांड, और एक फंक्शन है वॉइड बीपीएससी। और ड्राइव्ड क्लास में हमने उसकी सारी प्रॉपर्टी इनहेरिट कर ही ली, उधर से कॉल करवा ही लिया है, लेकिन साथ साथ हमने एक अपना भी वेरिएबल डिक्लेयर किया इसके अंदर मॉडल नाम से, स्ट्रिंग मॉडल नाम से। अब आइए मेन प्रोग्राम में, अब असली खेल शुरू हुआ। आपने दो क्लास देख लिया, बेस क्लास भी और ड्राइव क्लास भी। अब जो मेन प्रोग्राम है उसके अंदर देखिए कार का एक ऑब्जेक्ट, कार कौन सा था? ड्राइव क्लास था, उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया माई कार। अब माई कार की जगह आप कुछ भी लिख दीजिएगा, सब चलेगा, बीपीएससी लिखिए, टीपीएससी लिखिए, जो मर्जी लिखना लिखिए, पर जो C++ की लाइब्रेरी में जो कीवर्ड डिफाइन किया हुआ है उसके साथ हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते। जैसे क्लास लिखना है तो क्लास ही लिखना है, स्ट्रक्चर को स्ट्रक्ट लिखना है तो स्ट्रक्ट ही लिखना है। जो हम नाम अपनी तरफ से धरते हैं, जो नाम हम अपनी तरफ से देते हैं, बस उसी में चेंज कर सकते हैं। तो कार का एक ऑब्जेक्ट बनाया माई कार नाम से। अब माई कार को हमने बीपीएससी से कनेक्ट कर दिया, लेकिन अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि बीपीएससी तो कार का फंक्शन था नहीं। बीपीएससी किसका फंक्शन था? जो इसका बेस क्लास था ना, ऊपर देखिए, जो इसका बेस क्लास था इसके अंदर बीपीएससी हमने डिफाइन किया था व्हीकल नाम के क्लास में। लेकिन जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं कार का माई कार नाम से, तो इसको भी हम बीपीएससी से कनेक्ट करके आउटपुट ले रहे हैं। इसका मतलब है कि जो ऊपर हमने इनहेरिटेंस का प्रॉपर्टी यूज़ किया वो काम कर रहा है, उसका वाला भी फंक्शन, उसका वाला भी वेरिएबल, बेस क्लास वाला भी वेरिएबल यहाँ पर डिराइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट से हम लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं। नहीं समझ में आ रहा है तो आपको किसी भी हाल में समझना पड़ेगा। बैक करके वीडियो को दोबारा देखिए, अगर नहीं समझेंगे तो एग्जामिनेशन में मुश्किल हो जाएगा फिर आपके लिए। वो एग्जामिनेशन में आपके लिख देगा दो चार प्रोग्राम, अब बोलेगा बताओ इसमें एरर किधर है। 2-4 सवाल इस तरह का आ सकता है, तो यहाँ पर क्या करेगा वो, कुछ अल्टी पल्टी कर देगा नाम वगैरह में, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए एक एक सिंटेक्स को ध्यान से देखिए और कैसे कनेक्ट कर रहे हैं उस बात पे भी गौर कीजिए। तो कार और उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, फिर उसको बीपीएससी नाम के फंक्शन से कनेक्ट किया और सी आउट क्या करवाया। देखिए आखिर में रन तो होना है जो मेन प्रोग्राम है, तो इंट मेन के अंदर क्या सी आउट हो रहा है? माई कार ब्रांड, उसके बाद माई कार मॉडल। तो माई कार जब ब्रांड से कनेक्ट होगा, तो देखिए माई कार जब ब्रांड से कनेक्ट होगा तो देखिए क्या प्रिंट करेगा? ब्रांड इक्वल टू क्या था? फोर्ड था, तो फोर्ड प्रिंट करेगा। और उसके बाद माई कार मॉडल जब होगा तो माई कार मॉडल जो है वो मुस्टैंग से कनेक्ट होगा। तो माई कार बीपीएससी जब रन करेगा, जब यहाँ पर देखिए ना, यहाँ पर पहले माई कार बीपीएससी है, उसके बाद माई कार ब्रांड और माई कार मॉडल है। तो माई कार बीपीएससी जब रन करेगा ना, तो ये वाला कॉल होगा। देखिए ये जो बीपीएससी नाम का जो फंक्शन था ना, तो सबसे पहले लिखाएगा ये वाली कार है, ऐसे करके जब बीपीएससी कॉल होगा नीचे में तो लिखाएगा ये वाली कार है। उसके बाद वो सब लिखाएगा कि फोर्ड और मुस्टैंग करके। उसके बाद जब नीचे वाला रन होगा सी आउट, तो लिखाएगा फोर्ड और मुस्टैंग करके। ठीक है, इसमें सी आउट करने की इसलिए ज़रूरत नहीं है माई कार बीपीएससी में, क्योंकि ये फंक्शन है। इस फंक्शन के अंदर पहले ही सी आउट किया हुआ है, ये वाली कार है, और उसके बाद मुस्टैंग और फोर्ड करके प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरह से ये सारा का सारा प्रोग्राम काम करेगा। तो ये तो थी इनहेरिटेंस की प्रॉपर्टी, जिसमें हमने सिर्फ कॉलन का इस्तेमाल किया, एक बेस क्लास बनाया, एक ड्राइव्ड क्लास बनाया, कॉलन का इस्तेमाल करके ड्राइव्ड क्लास को बेस क्लास से कनेक्ट कर दिया, उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट कर लिया, और अपनी ज़रूरत के हिसाब से, प्रोग्राम की ज़रूरत के हिसाब से बेस क्लास की प्रॉपर्टीज़ और ड्राइव्ड क्लास की प्रॉपर्टीज़ को मिला करके आउटपुट क्रिएट कर दिया। यही इनहेरिटेंस है। तो आज के लिए मैं यहीं पर छोड़ता हूँ। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, वीडियो को शेयर कीजिए, बेहद ज़रूरी है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि यूज़र बेस नहीं बन रहा है। 10 मिनट की वीडियो बनाने के लिए मुझे 2 घंटा काम करना पड़ता है।
ये सब क्रिएट करना इतना आसान नहीं होता है। मैं चाहता तो कहीं से भी MCQ ला करके कॉपी करके इंटरनेट से और उसका एक वीडियो बना देता, कितने बहुत आसान था वो मेरे लिए। बहुत सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट्स बताने के लिए पहले खुद समझो, फिर उसको लिखो, फिर उस पर वीडियो बनाओ। ये 2 घंटा 3 घंटा का काम है एक 10 मिनट के वीडियो के लिए। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।